देशमुख सीएम बनने के बाद उन्होंने उसको कॉल बैक किया, तो वो तो प्रोसेस ही खत्म हो गया। 2011 में एक ठराव पास हुआ और 2020 में एक ठराव पास हुआ मार्च में। वो जो ठराव पास हुआ उसमें ये सारा प्रोसेस नहीं किया गया, किसी की एनओसीज नहीं दी गई, कोई ऑब्जेक्शन सजेशंस नहीं मंगाए गए। और जो है तो लैंड रेवेन्यू का जो आपका एक कोड है सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 जो है 1966 का, ये उसका हवाला देते हैं, जबकि वो ये कहता है कि 1960 के पहले जो शहर बन गए वो उसके अंडर में लिए ही नहीं जा सकते, ये इनके ही दस्तावेजों में सारी चीजें दर्ज है। तो ये और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे लगता है कि सिर्फ हम अभी कोर्ट गए तो ये सारी बातें सामने निकल के आई। अब जब बहस होगी तो इतनी बातें निकलेंगी कि मुझे नहीं लगता कि शायद जवाब देते बनेगा सरकार को इसमें कि कैसे उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्शंस मंगाए। और जहां तक हमारी जानकारी है इन्होंने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया है, ना इन्होंने कोई सजेशन ऑब्जेक्शन मंगाए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं, बोर्ड ऑफ जो इसमें जो गाइडलाइंस हैं कि जिसके तहत ये नाम चेंज किया जा सकता है, हमने जहां तक स्टडी की है उसके हिसाब से हमको लगता है कि इस सारी बातों की धज्जियां उड़ाई गई है प्रशासन द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। वो ब्रॉडर प्रिंसिपल्स के अंदर साफ लिखा है कि किसी शहर का नाम अगर रखा जाता है तो पहली चीज तो ये है कि हिस्टोरिक जगह का नाम नहीं बदला जाना चाहिए और नहीं बदला जा सकता। तो ये कहते हैं कि दो औरंगाबाद इज अ हिस्टोरिक सिटी, हालांकि औरंगाबाद हिस्टोरिक सिटी है लेकिन इसका नाम बदल देना चाहिए। तो पहली चीज तो ये वहीं कॉन्ट्रडिक्ट करती है, लीगल पॉइंट से जो अदालत में बात में इसमें होने वाली है सारी बहसें। उसके बाद दूसरा बोर्ड ऑफ प्रिंसिपल्स ये कहता है कि जो लोग आदी हो चुके हैं जो नाम के, वो नाम नहीं बदला जाना चाहिए अनलेस कोई स्पेशल रीजन हो। तो उसका भी जो जवाब जो है वो कहते हैं कि एक्स एमपी की डिमांड पे हमने किया है। जहां तक हम जानते हैं कि सिटिंग एमपी जब विरोध में है तो आप एक्स एमपी की डिमांड को किस मुद्दे से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक पार्टी की डिमांड पे आपने शहरवासियों से कोई ऑब्जेक्शंस नहीं मंगाए, कुछ नहीं मंगाए और उसको मान लिया। तीसरा उसमें एक और मुद्दा ये आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की 1953 की ये गाइडलाइंस है सारी, और ये कहते हैं कि हमने उसी पे गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस पे चल के ये काम किया है। उसमें यह है कि अगर किसी का नाम रखा जाना है किसी जगह का, तो ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उस नाम का उस राज्य के अंदर स्टेट में कोई गांव या कस्बा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ये उसमें ये अपना जवाब दिया है कि इस नाम का कोई शहर जिला इस महाराष्ट्र में नहीं है। हमने अपने याचिका में लगाया है कि 4 इस नाम से तो 7-12 हमको मिली है अलग अलग जिले के अंदर, अहमदनगर में है, कोल्हापुर में है, सातारा में है, सिंधुदुर्ग में है। तो हमको ये 7-12 मिली, हमने वो 7-12 भी उसमें लगाई है अपनी याचिका के अंदर। जब 4 ये नाम के गांव और पंचायत सर्कल्स मौजूद हैं तो फिर ये जो अधिकारियों ने या नेताओं ने ये जो गाइडलाइंस जो उल्लंघन करके जो प्रस्ताव भेजा है तो इन पे गुना दाखिल होना चाहिए। ये लोगों ने सरकार की और जो सब जो भी इन्हें प्रशासन की पूरी दिशा भूल की है और दिशा भूल करके गलत काम इन्होंने किया हुआ है। बाकी भी जो प्रिंसिपल्स है उसका भी कहीं ना कहीं पूरा उल्लंघन किया हुआ है। उसमें डिटेल रीजन राज्य सरकार को देना होता है कि वो क्यों नाम बदल रही है। कोई पॉलिसी, इन्होंने सिर्फ पॉलिसी डिसीजन के नाम से इसको चेंज कर दिया लेकिन कोई डिटेल रीजन ये नहीं दे पाए। तीसरी चीज, इसमें जो एनओसीज लेनी होती है, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, रेलवे हो, आर्कियोलॉजी हो, डिफेंस हो और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, तो वो सारा प्रोसेस 95 में इन्होंने कुछ फॉलो किया था। लेकिन 95 का जो है 2001 में विलासराव देशमुख सीएम से तो पता ये चला कि महाराज को जो है संभाजी महाराज को वो आपके पूना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है, मेरे ख्याल से तुड़ापुर नाम है उस जगह का, जो आलंदी के पास है, वहां उनको जो है सजाए मौत दी गई थी। लेकिन उसमें जो है जो लोग मुलविस थे, मैं वो हिस्ट्री के पार्ट में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो बताया गया है वो सारी हिस्ट्री वैसी नहीं है। और उसके बाद उनकी जो समाधि है वो आपके जो आप पुणे जाते वक्त आपको भीमा कोरेगांव लगता है जी, उसके राइट साइड में वड़ुबुद्रुक एक नाम से जगह है। वो वड़ुबुद्रुक में महाराज की बड़ी समाधि बनी हुई है, हम लोग वहां भी जाके अभिवादन करके आए हुए हैं। तो वहां पे है। औरंगाबाद से ये लोगों ने जो हिस्ट्री जोड़ी है वो बिल्कुल ही गलत है और आपके माध्यम से भी लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है और इसके बारे में चाहें तो हम एक डिटेल बाद में वीडियो कर सकते हैं। ये सिर्फ लोगों को मूल मुद्दों से भटका कर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर सत्ता में बनी रहना चाहती हैं। आप देख सकते हैं कि जब से 30-35 साल से ये मुद्दा राजनीतिक हलकों के द्वारा जनता में लाया गया है, उसके बाद औरंगाबाद का विकास जो है वो एक तरीके से रुक गया है।
फास्टेस्ट डेवलपमेंट सिटी जो जाना जाता था एशिया के अंदर, औरंगाबाद, ये मुद्दा आने के बाद कहीं ना कहीं वो विकास रुक गया और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया पॉलिटिकल लोगों का। ये हमारा स्पष्ट आरोप है और हम इसके खिलाफ खड़े हैं, अपने शहर के लोगों के साथ खड़े हैं। उसमें हर धर्म के, हर समाज के लोग जो हैं वो हमारे भाई हैं। हम सबके साथ मिलकर इस शहर को फिर से विकास की राह पे आगे ले जाना चाहते हैं। सर, महाविकास आघाड़ी जब सरकार थी, जाते आते उन्होंने एक आनन फानन फैसला लिया था और इसका एक केवल इसको संभाजीनगर डिक्लेयर किया गया था। ये इससे भी आप वाकिफ है, आप महाविकास आघाड़ी के आप उस वक्त पार्ट हुआ करते थे और उस वक्त हमने देखा औरंगाबाद शहर के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, एमआईएम है और जो भी सेकुलर अपने आप को कहते हैं, वो उन्होंने अपने सुविधा गेस्ट हाउस में एक मीटिंग लिए थे। शायद उसमें आप भी थे या नहीं थे, पता नहीं, उसके बारे में नहीं थे आप, लेकिन तमाम पार्टी के लोग जगह आए थे। मेरा सवाल ये है कि जब आप कोर्ट में जा रहे थे तो आपको फोन हो रहा है कि साहब फिक्र ना करें, हम आपके साथ में हैं, हम एक सेकुलर माहौल के साथ चलना चाहते हैं। मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूं आपको। जिस वक्त वो मीटिंग हुई उस वक्त मेरी तरफ से एक नुमाइंदे उस मीटिंग में शामिल हुए थे। मैं उस वक्त ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि जिस वक्त वो मीटिंग औरंगाबाद में चल रही थी, उस वक्त मैं संभाजी महाराज की समाधि पर उनको अभिवादन दे रहा था, वहाँ अभिवादन पेश कर रहा था, क्योंकि हमारा, मैंने जैसे कहा कि ये झगड़ा कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। कुछ लोगों ने ये मुद्दा पेश करने की कोशिश की थी और ये जितने भी लोगों ने, चाहे वो शिवसेना के और इनके लीडर्स टीपू सुल्तान से रिलेटेड हो या महाराणा प्रताप से रिलेटेड हो, सम्राट अशोक से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, ये सब हमारे हिस्ट्री का पार्ट है और हम अपने हिस्ट्री पर गर्व करते हैं। और हमको हिस्ट्री के ऊपर कोई ऐसे मुद्दों के लड़ने की बजाय हमको इस शहर में, इस मुल्क में विकास कैसा लाया जा सकता है और इस मुल्क को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं, उसके ऊपर जाना है। ये हमारी पहचान है, हम अपनी 400 साल पुरानी पहचान को बिल्कुल नहीं खोना चाहेंगे। सर, आपने ये केस को लेके लड़े हैं, आगे आ रहे हैं। औरंगाबाद का नाम हम समझते हैं कि सदियों पुराना है, कह सकते हैं सैकड़ों साल पुराना है। तो इसके डॉक्यूमेंट जमा करना, इसकी हिस्ट्री को जमा करना, कितने तकलीफ का सामना करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा, इसके बारे में बताएंगे आप? जब मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पद से रिज़ाइन किया, उसके बाद मैंने औरंगाबाद के जो हिस्टोरियंस हैं, चाहे वो हमारे खालिद भाई हों या रमज़ान सर हों और दीगर लोगों से भी मैंने बात की। उसके बाद आपके पश्चिम महाराष्ट्र भी मैं लगभग 6-7 बार गया। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो हमारे जो हिंदू भाई हैं, हिस्टोरियंस बड़े बड़े, उनसे भी मैं मिला जो हिस्ट्री पे काम करते हैं। बॉम्बे तक भी गया, चाहे कोल्हापुर, सोलापुर, सातारा, सांगली, उधर सब तरफ में जाके आया, पूना। वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ये पता चला कि ये जो मुद्दा है ये कहीं भी रिलीजन से रिलेटेड था ही नहीं। वो जो भी लड़ाइयाँ हुई पास्ट में, पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि औरंगाबाद की सरजमीन के लिए कभी भी मराठा रेजिम जो उस समय थी, चाहे वो भोसले परिवार की, और इधर से चाहे वो अहमदनगर की रेजिम हो या मुगल रेजिम हो, इनके बीच यहाँ की सरजमीन के लिए कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। जिस तरीके से ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियां और उनके सुप्रीम लीडर्स बताते हैं, ऐसी कोई लड़ाई कभी हुई ही नहीं। जो भी लड़ाइयाँ हुई वो वेस्टर्न महाराष्ट्र साइड के सरजमीन के लिए और वहाँ के उसके लिए हुई, अहमदनगर के आगे की। तो बिना कारण हमको इसका पार्टी बना के हमारे शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये शहर जो था ये 400 साल पहले मलिक अंबर ने बसाया था। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां के बाद औरंगजेब ने इसको मलिक अंबर से कॉन्कर किया था और उसके बाद यहाँ पे औरंगजेब ने काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट करवाया उन्होंने, और उसके बाद निज़ाम सरकार आई और निज़ाम सरकार के बाद भारत सरकार आई। तो इस सरजमीन पे कभी भी ये राजाओं के अलावा किसी का यहाँ पे राज्य नहीं रहा। उससे पहले लगभग तुगलक और यादव्स का जिक्र आता है, वो 13th और 11th सेंचुरी में, लेकिन ये सरजमीन जो थी ये बैरन लैंड थी, यहाँ कुछ भी नहीं था। तो ये जो सारा एक झूठ गढ़ा गया शिवसेना के सुप्रीम लीडर द्वारा 1988 में कि महाराज को यहाँ लाके कैद किया गया और ये सब किया गया, तो उस चीज़ की भी हमने तस्दीक की। वहाँ पश्चिम महाराष्ट्र 2023 को हमारी एक सुनवाई हुई बॉम्बे हाई कोर्ट की, बॉम्बे बेंच पे, प्रिंसिपल बेंच पर, और उसमें वकीलों की तरफ से बहस हुई, हमारे वकीलों की तरफ से, कि ये जो प्रक्रिया जो हुई और जिसके तहत नाम चेंज किया गया, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। इन्होंने सारे प्रोसीजर को बाईपास करके ये काम किया है और अदालत के सामने ये बात लाई गई कि इन्होंने कोई ऑब्जेक्शंस, सजेशंस भी नहीं मांगे, और आज
बिल्कुल बेफिक्र होके ये उस नाम को अभी, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी नहीं मिली है, अप्रूवल नहीं मिला है, उसके बावजूद ये लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। उस पर अदालत ने सरकारी वकील से ये सवाल पूछा कि आपने ऑब्जेक्शन सजेशंस मंगाए या नहीं, इसकी हमें जानकारी दे। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास ये जानकारी नहीं है, हम आपको अगली तारीख को बताएंगे अपने पक्षकार से पता करके, सरकार से पता करके। और दूसरा जो है उसमें दूसरा मुद्दा ये भी आया कि जो प्रोसेस था जिसको ये बता रहे हैं, वो प्रोसेस पूरा जो है वो गलत तरीके से इन्होंने पेश किया है। तो अदालत ने ये भी सवाल पूछा कि किन नियमों के तहत आपने ये कार्रवाई की, इस सब की जानकारी आप हमको 15 फरवरी को अगली तारीख है उसमें देंगे। तो ये उम्मीद है कि केस अभी शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह ये इसमें हमको इंसाफ मिलेगा अदालत से, क्योंकि हमारी लड़ाई ये कोई किसी समाज या धर्म से रिलेटेड नहीं है, जैसे दूसरे कई आप देखते हैं कि राजनीतिक और उसमें पार्टियां करती है। हम इस शहर के रहवासी हैं, हमारी लड़ाई अपनी शहर और अपनी शहर की पहचान को बचाने के लिए है। इसमें हमारे साथ मुस्लिम, हिंदू और बुद्धिस्ट सभी भाई खड़े हैं। इसमें मेरे साथ भी हमारे औरंगाबाद शहर के एक रहवासी संजय वाघमारे जी हैं, हमारे एक मित्र मुश्ताक साहब ने भी एक पिटीशन दाखिल की है, उनके साथ भी मोरे जी और एक शायद खंदारे जी, शायद मैंने नाम पढ़ा है, वो हैं। तो इसमें कहीं कोई धर्म और जाति से रिलेटेड ये मुद्दा नहीं है। जहाँ तक हमारे नज़रिए की बात है, तो अगर ये औरंगाबाद की बजाय अगर ये काशी, मथुरा, अयोध्या या किसी और रामपुर से रिलेटेड भी मुद्दा आता, अगर हम वहाँ के रहवासी होते तो वहाँ के लिए भी हम खड़े हुए होते। ये जो एक बीजेपी, आरएसएस और एक ये जो सोच चली है ये लोगों की कि भाई नामों को और शहरों को किसी धर्म और जात से रिलेटेड ये लोग देखते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। ये मुल्क सबका है। हमारा मानना है कि हिस्ट्री जो कोई है वो सब हमारी है, चाहे वो शिवाजी महाराज से रिलेटेड हो, संभाजी महाराज से रिलेटेड हो, औरंगजेब से रिलेटेड हो, या आपके टीपू सुल्तान